राधे राधे दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि सुबह के समय घर के मुख्य द्वार पर थोड़ा सा जल छिड़कना वास्तु और धार्मिक मान्यताओं में बेहद शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि मुख्य द्वार केवल घर में प्रवेश करने का रास्ता नहीं होता, बल्कि यह घर की ऊर्जा के प्रवेश का भी प्रमुख स्थान माना जाता है। इसीलिए अगर मुख्य द्वार साफ और सकारात्मक रखा जाए तो इसका अच्छा प्रभाव घर के वातावरण पर पड़ सकता है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही तरीका। साथ ही जानेंगे हल्दी का पानी, नमक का पानी, तांबे के लोटे, कलश और मुख्य द्वार से जुड़े कुछ आसान वास्तु उपाय। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले बात करते हैं जल छिड़कने की। वास्तु और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सुबह घर की सफाई करने के बाद मुख्य द्वार के आसपास थोड़ा सा स्वच्छ जल छिड़कना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे वातावरण में सकारात्मकता आती है और घर का माहौल शांत और स्वच्छ बना रहता है। इसके लिए आप एक साफ बर्तन में स्वच्छ पानी ले सकते हैं। परंपरा में तांबे के पात्र का उपयोग भी किया जाता है। अब इसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाने की बात भी कही जाती है। हल्दी को भारतीय परंपरा में शुभता और पवित्रता का प्रतीक माना गया है, इसलिए कई घरों में मुख्य द्वार की सफाई के बाद हल्दी मिले पानी का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ध्यान रखें, यह एक धार्मिक और वास्तु मान्यता है। इसे धन प्राप्ति की गारंटी के रूप में नहीं लेना चाहिए। अब बात करते हैं मुख्य द्वार की बनावट और सफाई की। वास्तु के अनुसार घर का मुख्य द्वार साफ, व्यवस्थित और अच्छी स्थिति में होना चाहिए। दरवाजे के आसपास कूड़ा, टूटे हुए सामान या अनावश्यक चीजें जमा नहीं होनी चाहिए। सुबह के समय संभव हो तो घर में प्राकृतिक रोशनी और हवा आने दें, क्योंकि साफ सफाई, रोशनी और हवा से घर का वातावरण निश्चित रूप से बेहतर महसूस हो सकता है। अब जानते हैं नमक मिले पानी के बारे में। भारतीय परंपराओं में नमक को नकारात्मकता दूर करने से जोड़ा जाता है। इसी कारण कुछ लोग सप्ताह में एक बार नमक मिले पानी से मुख्य द्वार के आसपास सफाई करते हैं। आप चाहें तो पोछा लगाते समय भी पानी में थोड़ी मात्रा में नमक मिला सकते हैं। हालांकि इसे भी वास्तु की मान्यता के रूप में ही देखें। अब बात करते हैं मुख्य द्वार की दहलीज की। वास्तु में दहलीज को भी महत्वपूर्ण माना गया है। कई पारंपरिक घरों में मुख्य दरवाजे पर दहलीज बनाई जाती थी। अगर आपके घर में दहलीज है तो उसे साफ और व्यवस्थित रखना अच्छा माना जाता है। कुछ लोग धार्मिक मान्यता के अनुसार हल्दी मिले पानी से इसकी सफाई भी करते हैं। अब एक और आसान उपाय की बात करते हैं। मुख्य द्वार के पास जल से भरा कलश रखना। भारतीय धार्मिक परंपरा में कलश को शुभता, समृद्धि और मंगल का प्रतीक माना जाता है। इसी कारण पूजा और शुभ अवसरों पर कलश की स्थापना की जाती है। अगर आप मुख्य द्वार के पास कलश रखते हैं तो उसे साफ स्थान पर रखें। कलश में स्वच्छ पानी रखें और चाहें तो फूलों की कुछ पंखुड़ियां भी डाल सकते हैं। लेकिन पानी को लंबे समय तक खराब स्थिति में न रहने दें। समय समय पर पानी बदलते रहें और स्थान को साफ रखें। अब बात करते हैं मां लक्ष्मी के चरणों की। कई घरों में मुख्य द्वार पर मां लक्ष्मी के चरणों के चिन्ह लगाए या बनाए जाते हैं। इन चरणों की दिशा घर के अंदर की ओर रखी जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इसे मां लक्ष्मी के घर में आगमन का प्रतीक माना जाता है। इसी तरह मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाना भी भारतीय परंपरा में शुभ माना जाता है। इसे शुभता और मंगल का प्रतीक माना जाता है। आप चाहें तो त्योहार या किसी शुभ अवसर पर मुख्य द्वार को आम या अशोक के पत्तों के तोरण से भी सजा सकते हैं। लेकिन जब पत्तियां सूख जाएं, तो उन्हें बदल देना चाहिए। अब सबसे जरूरी बात, सिर्फ जल छिड़कने या कोई वास्तु उपाय करने से आर्थिक स्थिति अपने आप नहीं बदलती। वास्तु उपायों के साथ मेहनत, सही आर्थिक योजना, बचत और समझदारी भी बहुत जरूरी है। इसलिए इन उपायों को सकारात्मक वातावरण और धार्मिक आस्था से जोड़कर देखना बेहतर है। और दोस्तों, मुख्य द्वार पर जल छिड़कते समय कुछ सावधानियां भी जरूर रखें। हमेशा साफ पानी का इस्तेमाल करें। बहुत ज्यादा पानी न डालें जिससे फर्श फिसलन भरा हो जाए।
अगर पानी में हल्दी, फूल या कोई दूसरी सामग्री मिलाते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि उससे फर्श खराब न हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, घर का मुख्य द्वार हमेशा साफ और व्यवस्थित रखें, क्योंकि किसी भी उपाय से पहले साफ सफाई और स्वच्छ वातावरण सबसे जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आप भी वास्तु और धार्मिक मान्यताओं में विश्वास रखते हैं तो सुबह के समय मुख्य द्वार की सफाई करके स्वच्छ जल का हल्का छिड़काव कर सकते हैं। इसके साथ घर को साफ रखें, प्राकृतिक रोशनी आने दें, मुख्य द्वार को सुंदर और व्यवस्थित रखें और सकारात्मक सोच के साथ अपने दैनिक जीवन में मेहनत करते रहें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही वास्तु, ज्योतिष और धार्मिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय माता लक्ष्मी, राधे राधे।